सर सबसे पहले तो कमर्शियल सेगमेंट की बात करें तो पिछले कुछ समय में हमने देखा है थोड़ा सा म्यूटेड डिमांड रही है। अब चूंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्या हम उम्मीद करें कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं? कैसी डिमांड दिख रही है? देखिए, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में थोड़ा सा हलचल हो रहा है पिछले 2 महीने से, क्योंकि जुलाई और अगस्त बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और देखें कि साल के शुरू होने से पहले ज़्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री शायद उतना अच्छा नहीं करेगा। लेकिन अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आए हैं कुछ रिसर्च एजेंसीज के, उसमें एक पॉजिटिव आउटलुक देखने में आया है। अभी आई थिंक मोर और लेस ये व्यू है कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा इस साल, एक पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी और सभी सेगमेंट्स में पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी। जुलाई और अगस्त जो अच्छा नहीं रहा उसका एक कारण है, लेकिन मुझे लगता है वो कारण टेम्परेरी है। आई थिंक एक रीजन ये रहा कि बारिशें जो हुई वो काफी एक्सटेंड हुई, उसके कारण जो खास तौर पे कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, माइनिंग सेगमेंट है, वो बिल्कुल उभर कर नहीं आ रही अभी। और दूसरा एक कारण है कि इलेक्शंस के बाद जिस स्पीड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, वो आने थे, वो थोड़ा सा धीमे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दोनों टेम्परेरी फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि सितंबर भी थोड़ा सा डाउन रहे, लेकिन हमें बहुत भरपूर भरोसा है कि H2 जो है इस साल का, वो काफी अच्छा ग्रोथ हमें दिखाई देगा। H2 लास्ट ईयर पर भी अगर आप देखें तो वो एक बहुत लो बेस था, क्योंकि H2 लास्ट ईयर में ग्रोथ बहुत म्यूटेड रही थी। तो वो भी एक फेवरेबल रीजन है कि H2 बहुत अच्छा करेगा। वैसे टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस रहा है आपका, और सरकार की पूरी कोशिश है कि क्लीन मोबिलिटी की तरफ हम बढ़े। किन एरियाज में सबसे ज्यादा फोकस आपको दिख रहा है आपका? और हाइड्रोजन को लेकर काफी बात हो रही है, उसमें आपका कितना रहने वाला है? देखिए, जो आने वाले कुछ 1-2 साल हैं, उसके अंदर ज्यादातर जो अडॉप्शन होगा वो होगा सिटी बसेस पे और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस भी बहुत ज्यादा है। आई थिंक जो टेक्नोलॉजी है सिटी बसेस की, इलेक्ट्रिक सिटी बसेस की, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की, वो भी काफी मेच्योर हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो बिल्कुल हॉट केक्स रहेंगे आने वाले कुछ समय में, 1 साल 2 साल में। लेकिन ये बात भी सही है कि जहां तक हेवी ड्यूटी ट्रक्स का सवाल है, हाइड्रोजन भी एक उतना ही अच्छा और शायद इलेक्ट्रिफिकेशन से भी अच्छा एक ऑप्शन है हमारे देश के लिए। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम और फोकस करें, थोड़ा और डिस्कशन करें इंडस्ट्री एसोसिएशन और गवर्नमेंट के बीच में, उसकी पॉलिसीज में थोड़ी और क्लैरिटी लाएं, उसको थोड़ा और पुश करें, तो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारी कंट्री के लिए हो सकता है। सरकार फेम पॉलिसी पे काफी जोर शोर से काम कर रही है, और इस बार इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स को भी शामिल किया जाता है। बसेस पे तो पहले से भी फोकस रहा है, इस बार और ज्यादा हो सकता है। कितना जरूरी है ये, और कितना इंतजार है फेम 3 पॉलिसी का इंडस्ट्री को, और खासतौर पर अगर इस सेगमेंट को शामिल, न्यू टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जाता है तो? इंतजार तो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली जरूरत से ज्यादा हो गया हम, क्योंकि कुछ हमें आशा थी कि अप्रैल में ही ये अनाउंसमेंट होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्शंस में कोड ऑफ कंडक्ट के कारण ये सब पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन अभी मिनिस्टर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि अगले 1-2 महीने में ये पॉलिसी लेकर आएंगे वो। तो बहुत जरूरी है ये पॉलिसी लाना, बिकॉज ये सारा इकोसिस्टम जो डेवलप करना है उसके लिए कुछ देखिए पुश तो लगेगा गवर्नमेंट साइड से भी अगले 2-3-4 साल में। जहां तक कि इंक्लूजन की सवाल है कि हैवी ड्यूटी ट्रक्स को लाया जाए, आई थिंक वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हैवी ड्यूटी ट्रक्स ना केवल सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट की तरफ भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले कि हैवी ड्यूटी ट्रक्स को भी इसमें शामिल किया जाए, तो एक बहुत अच्छी पहल मिलेगी। प्राइवेट बसेस अभी तक बाहर हैं। लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि क्या प्राइवेट बसेस पे भी सब्सिडी या कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए? देखिए, इंसेंटिव मिलना तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए, बट मैं ये कहता हूं कि फेम स्कीम का मतलब सिर्फ सब्सिडी प्रोवाइड करना नहीं है। फेम स्कीम का मतलब एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। अगर ये इकोसिस्टम डेवलप हो गया, अगर इन्वेस्टमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, अगर इन्वेस्टमेंट हुई बैटरी में, इन्वेस्टमेंट हुई बाकी लोकलाइजेशन कंपोनेंट्स में, तो जो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब यस, आई मीन गवर्नमेंट के भी अपने कंस्ट्रेंट्स हैं कि कितना किसको एक्सक्लूड करें, किसको इंक्लूड करें। अब इंक्लूजन के लिए तो सभी कुछ अच्छा है, लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि फेम 3 आए, और फेम 3 जल्दी आए, और फेम 3 जो भी स्कीम आए उसकी कंसिस्टेंसी हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।